समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं प्रणव शर्मा। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है। एक बार फिर दरबार आएगा जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश को दिए 2 बड़े फैसले। 4 साल बाद परंपरा बहाल, एलजी की मंजूरी के बाद आदेश किए गए जारी। श्रीनगर में 31 अक्टूबर से दरबार बंद, जम्मू में 3 नवंबर को खुलेगा। फैसले से कारोबारी, ट्रेडर्स, सिविल सोसाइटी संगठनों में खुशी की लहर। दिवाली से पहले इस फैसले से बाजार में रौनक बढ़ने की उम्मीद। कपड़ा, किराना, होटल, टैक्सी व अन्य कारोबार पर दिखेगा असर। स्कूल एवं शिक्षा विभाग में कार्यरत 863 सफाई कर्मचारी होंगे नियमित। सीएम ने इसका भी किया ऐलान। कहा, पहले इन कर्मचारियों को 500 से 1000 रुपए ही मानदेय मिलता था, अब ये स्थायी कर्मचारी की तरह सारी सुविधाएं पाएंगे। बोले, अन्य विभागों में भी अस्थायी कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने समग्र शिक्षा की ओर से तैयार किए गए विद्या समीक्षा केंद्र का वीरवार को किया उद्घाटन। इससे स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस की राह आसान। कहा, मार्च 2026 तक सभी हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल स्मार्ट कक्षाओं और प्रयोगशालाओं को जोड़ा जाएगा। उन्होंने जम्मू क्षेत्र के 25 नीट और जेईई उत्तीर्ण मेधावियों को बांटे टैबलेट। भगोड़ों के लिए राज्यों में बनेंगी विशेष जेलें। इंटरपोल रेड नोटिस पर रद्द होगा पासपोर्ट। सीबीआई के सम्मेलन में गृहमंत्री ने कहा, भगोड़े अपराधियों का वैज्ञानिक डेटाबेस तैयार करें। रूसी तेल पर रोक का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा खारिज। ट्रंप ने कहा था, बुधवार को मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद करने का दिया था आश्वासन। विदेश मंत्रालय ने कहा, जनता के हितों को देखते हुए किया जाता है तेल खरीदने का फैसला। जम्मू कश्मीर के युवा अब देश की उम्मीदों से जुड़ रहे हैं, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उन्होंने कुलगाम में वेशौ लिटरेरी फेस्टिवल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कुलगाम एक समृद्ध आध्यात्मिक और बौद्धिक परंपरा का सबूत है। उन्होंने लेखकों और कवियों से नई पीढ़ी को सच्चाई से परिचित कराने का नया नजरिया देने की अपील भी की। विकसित देश भारत से बढ़ाना चाहते हैं व्यापार। वाणिज्य मंत्री बोले, पिछले 3 सालों में हमने आर्थिक रूप से संपन्न कई देशों से किए व्यापार समझौते। न्यूजीलैंड, चिली, पेरू जैसे कई देशों के साथ चल रही है वार्ता। यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत लगभग पूरी। अमेरिका के साथ समझौते से जुड़े मुद्दे पर बातचीत के लिए भारतीय दल अभी वॉशिंगटन में। ट्रेड डील से सेवा निर्यात को भी मिलेगा बढ़ावा। और नहीं चली फेस्टिवल स्पेशल और बंद ट्रेनें, यात्री हो रहे परेशान। दीपावली और छठ पर घर जाने को उमड़े यात्री, कंफर्म टिकट नहीं मिलने से हाल बदहाल। दिल्ली, बिहार, मुंबई सहित अन्य शहरों को जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट। और अब अन्य समाचारों के साथ हैं मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद प्रणव। मिट्टी और लकड़ी की समस्या का असर कुम्हारों की चाक पर। कारीगर बोले, बनाकर दिए मिट्टी की जरा सी आस पाली है, मेरी मेहनत खरीदो, मेरी घर भी दिवाली है। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की आयुक्त सचिव यशा मुदगल ने दिए निर्देश। कहा, खेल परियोजनाओं के काम समय पर पूरे करे अधिकारी। त्योहार व दरबार मूव के चलते बड़ी चौकसी। पुलिस संघ, एनएसजी कमांडो भी करेंगे गश्त। शहर के प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले
क्षेत्रों में विशेष निगरानी। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए का चेक दिया। इस पहल के लिए मुख्यमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की सराहना की। बीएड कॉलेजों में 900 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। गैर सरकारी कॉलेजों में 31 अक्टूबर तक किया जा सकेगा 2 वर्षीय कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन। ड्रग्स एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आदेश किए जारी। डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं बेच सकेंगे कफ सिरप। कफ सिरप अब सिर्फ चिकित्सक द्वारा पर्ची पर लिखने पर ही मिलेगा। इसे एक बार फिर से सुने। ड्रग्स एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आदेश किए जारी। डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं बेच सकेंगे कफ सिरप। कफ सिरप अब चिकित्सक द्वारा पर्ची पर लिखने पर ही मिलेगा। और अब खेल समाचार। श्रीनगर के शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले रणजी मैच के दूसरे दिन मुंबई की टीम ने 386 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पारस डोगरा के शतक के साथ जम्मू कश्मीर की टीम ने 273 रन पर गंवाए 7 विकेट। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को सितंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशियाई युवा खेलों के लिए ई स्पोर्ट्स टीम को मंजूरी नहीं। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के बाद रुकी टीम। बास्केटबॉल, हैंडबॉल को भी टीम को हरी झंडी नहीं मिली। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सूर्यास्त शाम 5:57 पर होगा और कल सूर्योदय 6:38 पर होगा।